एक स्टीमर है धारा की दिशा में चलकर दो बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में तय करता है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में चलकर वही दूरी 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा की चाल बोल रहा है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो शांत जल में स्टीमर की चाल यहाँ पर क्या होगी? तो देखो, एक चीज़ यहाँ पर समझो, ध्यान से समझो कि यहाँ पर उसने जो आपको एक चीज़ गिवन ये है कि यहाँ से यहाँ तक की कोई एक डिस्टेंस है, ठीक है? डिस्टेंस हमें नहीं पता है, कोई डिस्टेंस है, लेकिन 2 बंदरगाह हैं, कौन-कौन से? 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे। मान लेते हैं यहाँ पर ये ए है और ये बी है। इनके बीच की दूरी डी है, जब कब? जब हम यहाँ पर एक्चुअली धारा है, यानी कि अगर हम बात करें कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में आपका वाटर फ्लोइंग है, यानी पानी इस दिशा में अगर आपका बह रहा है, ठीक है? पानी अगर इस दिशा में आपका बह रहा होगा, तो आपको एक चीज़ क्लियर हो रही होगी कि जिस दिशा में पानी बहता है, उसी दिशा में तो यहाँ पर आपका जो नाव होती है, नाव की चाल क्या होती है? x होती है और धारा की चाल क्या होती है? धारा की चाल होती है y। तो जब पानी के साथ धारा के साथ जाएँगे, जब बोट इस तरफ जाएगी, ठीक है? जब बोट हमारी किधर? इस तरफ जा रही होगी बोट इस तरफ ऐसे, तो यहाँ पर नाव की चाल और धारा की जो चाल जुड़ जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं धारा के साथ जाने का मतलब डाउन, डाउन स्पीड, ठीक है? डीएस बोलते हैं। तो यहाँ पर x प्लस वाई हो जाता है, ये आपकी स्पीड ऐड हो जाएगी। और जब हम इस तरफ आ रहे होंगे पानी के विपरीत, क्योंकि पानी के खिलाफ आ रहे होंगे, उसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो यहाँ पर जो होती है स्पीड माइनस हो जाती है, क्योंकि बोट इधर से आ रही होगी, पानी इधर से आ रहा होगा, तो पानी है वो बोट को धकेल देगा, तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, ठीक है? ये आपकी दोनों स्पीड हैं यहाँ पे। ये किसकी है? ये धारा की दिशा में है, धारा के सापेक्ष है और ये धारा के विपरीत है, x माइनस वाई। अब देखो यहाँ पे समझो, अब जब वो कह रहा है कि धारा की दिशा में बंदरगांव के बीच 4 घंटे में तय करता है, कहाँ पर? धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में अगर मैं आपको ये बोलूँ कि डी किलोमीटर है, तो जाएगा किस स्पीड से? x प्लस वाई की स्पीड से। तो यहाँ पर उसको टाइम कितना लगता है? 4 घंटे। और यही सेम डिस्टेंस है, यही सेम डिस्टेंस है। इसी डिस्टेंस को जब x माइनस वाई धारा के विपरीत जाता है, तो उसको लगते हैं कितने? 5 घंटे। तो दोनों जगह पे डिस्टेंस हमारी इक्वल है। अगर हमारी डिस्टेंस इक्वल है, तो देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ अब देखो y यहाँ पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, इसमें धारा की चाल दे रखी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पर धारा की चाल 2 है, तो दोनों जगह यहाँ हम पुट करा देंगे कितना? 2। क्लियर है इतनी बात? अब हम इसको इक्वेशन बना के यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो d आपका कहाँ से आता है? d आपका आता है स्पीड इनटू टाइम से, और दोनों इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर क्या करें? स्पीड इनटू टाइम, ये आपकी क्या है? ये आपकी स्पीड है और ये आपका टाइम है। तो जब डिस्टेंस जाओगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इधर? तो आपका यहाँ पर डिस्टेंस मिल जाएगी। अब देखो जब आप x प्लस 2 की स्पीड से जा रहे थे, तो टाइम आपको लग रहा था 4 घंटे और डिस्टेंस सेम है, इक्वल टू वही डिस्टेंस x माइनस वाई की स्पीड से कवर कर रहे थे, तो आपको लगा था 5 घंटे। अब 4 से मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पर कितना आएगा? 4x प्लस 2, सॉरी 8 आएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका 5x और माइनस है, तो माइनस का यहाँ पर भी आपका ये 2 होगा, ठीक है? 5 2 जाए यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। अब देखो 5x यहाँ पर है, तो 4x इधर आएगा और 10 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो यानी कि हम ये कर सकते हैं कि जो आपका 5x है, 5x माइनस 4x बराबर आपका जो ये 10 है प्लस का हो जाएगा, यानी 8 प्लस 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई। यहाँ पर आपको बताना क्या था? y की तो वैल्यू आपको पता ही थी। तो शांत जल में स्टीमर की चाल यानी नाव की चाल क्या होगी? और नाव की चाल आपने x यहाँ पर मानी थी, तो x यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 18 है और ये वाली वैल्यू आपको 2 दी ही गई थी। आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी बात कि आपका यहाँ पर आंसर किस तरीके से आ गया। तो अब यहाँ पर अगर आपको डिस्टेंस भी अगर पूछता है, मान लीजिए, तो डिस्टेंस आपका यहाँ पर कितना? स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर क्या करोगे? x प्लस वाई का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 18 प्लस 2, तो टोटल यहाँ पर स्पीड कितनी हो जाएगी? 20। कितना घंटे लेता था? 4 इंटू 4 कर दो, आंसर 80, यानी 80 किलोमीटर यहाँ पे आपकी डिस्टेंस बन जाती है, ठीक है? अगर डिस्टेंस पूछता तो। लेकिन अभी आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? उसने सिर्फ नाव की चाल पूछी।